मैं शालिनी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो पहुंचे आपके पास। आज की कहानी का नाम है भाभी का नाश्ता। आइए कहानी शुरू करते हैं। राज और आरती की नई नई शादी हुई थी। आरती के ससुराल में ही उसके सास ससुर भी रहते थे। उसकी एक नंद थी सुमेधा। उसकी शादी हो चुकी थी। सुमेधा की ससुराल बस आधे घंटे की दूरी पर ही था, इसलिए वह बीच बीच में अपने मायके आती जाती रहती थी, जिसके कारण घर में एक अलग ही प्रकार की रौनक लगी रहती थी। आरती को भी ससुराल में भरपूर मान सम्मान और प्यार दुलार मिल रहा था। राज भी आरती से बहुत प्यार करता था और प्यार से उसे आरू कहकर बुलाता था। आरती तो राज का प्यार पाकर निहाल हो उठी थी। जब आरती रात को राज के सिर में तेल डालकर अपनी नर्म उंगलियों से मालिश करती तो राज के दिन भर की थकान पल भर में गायब हो उठती थी और वो भी झट से अपनी आरू के काले लंबे घने बालों में तेल की मालिश करने लगता था। आरती तो राज का प्यार देखकर भाव विभोर हो उठती। आरती की सास भी बहू बेटे के बीच का ये तालमेल और प्रेम देखकर वारी वारी जाती थी। वो भी आरती को बहू के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न थी। आरती के परिवार में घर के सभी कामों के सदस्य मिलजुल कर और सहयोग करते थे। उसके ससुर जी कभी कभी चाय बना देते, उसकी सासू माँ सब्जियां काट देती। राज को भी जब समय मिलता तो वह भी घर के कामों में आरती का हाथ बटा दिया करता था। आरती को कभी लगा ही नहीं कि वह अपने ससुराल में है। उसे तो लगता था कि जैसे वह अपने मायके में ही है। चूँकि सभी सदस्य मिलजुल कर घर का काम करते थे, इसलिए सब आपस में बातें भी करते रहते थे और काम भी करते रहते थे, जिससे सभी का आपस में मजबूत रिश्ता बना हुआ था। आरती की ननद सुमेधा भी जब तब मायके आती रहती थी तो वह घर के सदस्य की तरह ही काम करवाने में मदद करने लगती थी। एक दिन नाश्ते के समय सभी बैठकर नाश्ता कर रहे थे। आरती गरम गरम पराठे सेक कर सबको खिला रही थी। राज और उसके पिता जल्दी से नाश्ता करके ऑफिस चले गए। तभी सुमेधा वहां पहुंच गई। उसे देखते ही आरती चहकते हुए उसके गले लग गई। आरती की सास ने कहा, अरे सुमेधा, आओ बैठो, तुम भी नाश्ता कर लो। आरती ने फटाफट सुमेधा के लिए भी नाश्ते की प्लेट लगा दी। नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सुमेधा ने स्वाद ले लेकर नाश्ते का मजा लिया। नाश्ते के बाद आरती लंच के लिए सब्जियां काट कर रखने लगी। अपने हिस्से का खाना वो अपनी नंद को खिलाकर खुद भूखे पेट काम में लग गई थी, क्योंकि खुद के लिए अलग से नाश्ता बनाने में उसे आलस आ रहा था। और उसने सुमेधा से कहा, आज आप लंच यहीं करके जाइएगा, मैं आपके मनपसंद भरवा बैंगन बनाने जा रही हूँ। सुमेधा भी खुशी खुशी रुक गई और हाल में अपने माँ के साथ बैठकर बातें करने लगी। तभी अचानक से उसे ध्यान आया कि अरे, भाभी ने खाना खाया या नहीं। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, भाभी ने नाश्ता किया था क्या? उन्होंने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। उन्हें भी हैरानी हुई, वह कैसे भूल गई कि आरती ने नाश्ता नहीं किया। वह झट से रसोई में गई। उन्होंने देखा कि वहाँ एक भी पराठा नहीं बचा था। वह समझ गई कि सुमेधा के आने पर बहू ने अपने हिस्से का खाना भी उसे खिला दिया था। फिर वो माथे पर बिना कोई शिकन लाए वो भूखे पेट ही काम कर रही थी। उन्होंने पूछा, बहू, तुमने नाश्ता नहीं किया? आरती ने सकुचाते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, मैं अभी थोड़ी देर में लंच बनाऊंगी तो वही खा लूँगी। सुमेधा ने पीछे से आते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे भाभी, आप अपने हिस्से का नाश्ता मुझे खिलाकर खुद भूखी रह रही हो? ऐसा थोड़ी ना चलेगा। आप एक काम करो, आप यहाँ आ जाओ, पहले यहाँ बैठो। इतना कहकर सुमेधा ने रसोई में पड़ी हुई कुर्सी आगे खींचकर उस पर आरती को बिठा दिया। आरती ने कहा, नहीं नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे लंच की तैयारी भी तो करनी है। सुमेधा ने अधिकार भाव से कहा, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, अब चुपचाप यहाँ बैठो। सुमेधा ने देखा कि सब्जी बची हुई थी। उसने फटाफट आटा गूंथा और पराठे बनाए और झट से अपनी भाभी को एक प्लेट में पराठा और सब्जी निकाल कर खाने को दिए। सुमेधा की माँ अपनी बेटी की फुर्ती देखकर दंग रह गई और उन्हें उस पर बहुत गर्व भी हो रहा था कि वह अपनी भाभी का कितना ध्यान रख रही है। आरती भी अपनी ननद को यह प्यार देकर भाव विभोर हो गई। उसकी आंखें खुशी से छलक पड़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।